أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلल عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं लीडरशिप। लीडर क्या है, लीडरशिप क्या है, और आगे इंशाल्लाह क्वालिटीज़ ऑफ लीडर क्या है, लीडर और मैनेजर के दरमियान डिफरेंस क्या है, और लीडरशिप की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज है उसको भी हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। ठीक है। तो लीडर कौन होता है? अ पर्सन हु गाइड एंड मोटिवेट अदर इज कॉल्ड लीडर। ठीक है। लीडर के दो ब्रॉड फंक्शन है, एक मोटिवेट करना और सेकंड जो है गाइड करना लोगों को फॉर द पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल की गोल को अचीव करने के लिए लीडर जो होगा वो मोटिवेशन देगा, मोटिवेट करेगा लोगों को, और फिर उसको क्या करेगा? गाइड करेगा। ठीक है। तो ये है लीडर। ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली मोटिवेटिंग और डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग, इसी प्रोसेस को हम लीडरशिप कहते हैं। ठीक है। जो लीडर होगा मोटिवेट करेगा और गाइड करेगा, इसीलिए कहते हैं कि अ पर्सन हु गाइड एंड मोटिवेट अदर इज कॉल्ड लीडर। ठीक है। अच्छा जी। व्हाट्स द लीडरशिप? फिर लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब है लीडिंग पीपल। लीडिंग पीपल का मतलब है बी ऑन द फ्रंट। ईच टाइम बी ऑन द फ्रंट विद योर टीम। जब आप लीड करते हो, आप फ्रंट पे होते हो, एट मीन यू आर लीडिंग पीपल। इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है। दिस अगेन लीडरशिप। कमांडिंग पीपल, कमांड करना। कमांडिंग का मतलब भी यही है, सुपरविजन करना और लीडिंग करना। कमांडिंग के अंदर सुपरविजन, लीडिंग, मोटिवेशन, ये सारी चीजें आती है। ठीक है। अच्छा, गाइडिंग पीपल, लोगों को गाइड करना, ये भी है हमारे पास लीडरशिप की एक डिफिनीशन है। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज लीडर, तो अ पर्सन हु गाइड एंड मोटिवेट अदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो ये लीडर हो गया। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, कमांडिंग एंड गाइडिंग पीपल फॉर द पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लीडरशिप। ठीक है। अच्छा, लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में। लीडर जो होगा वो नेचुरल सलाहियतों का मालिक होगा। मैनेजर जो होगा वो पोजीशन की वजह से उनको जो चीज़ें मिलती है तो वही मैनेजर होगा। देखो, लीडर जो होगा वो इनिशिएटिव लेगा, इनिशिएटिव लेगा, डिस्कवरी करेगा, वो क्रिएटिविटी लाएगा। और जो मैनेजर होगा वो जस्ट मैनेज करेगा जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जितने भी पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन बनते हैं उस पे उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए मैनेजिंग की जरूरत होगी और मैनेजर की जरूरत होगी। ठीक है। अच्छा, लीडर जो है डू द राइट, डू द थिंग राइट, और जो मैनेजर होगा डू थिंग्स राइट। चीजें ऑलरेडी मौजूद है, उसको सही सीक्वेंस में लाना और उसको सही तरह करना, इसका ये काम जो है मैनेजर का है। फोकस ऑन पीपल, लीडर का जो फोकस होगा वो अपने टीम पे होगा, स्पेसिफिकली टीम वर्क पे होगा। जो मैनेजर है फोकस ऑन थिंग्स, उनका जो फोकस होगा चीज़ों पे होगा, क्योंकि उनको पता है कि आपको एक जॉब मिली है तो आपने इसी जॉब को ही परफॉर्म करना है। ठीक है। और जो लीडर है वो जॉब वगैरह पे नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ एबिलिटीज और सलाहियतें ज़्यादा होती है। वो पीपल और लोगों की रिलेशन की तरफ ज़्यादा देखता है एज कम्पेयर टू थिंग्स। ठीक है। अच्छा, लीडर जो होगा वो इंस्पायरेशनल होगा, इंस्पायर करेगा, और जो मैनेजर होगा वो कंट्रोल करेगा। ठीक है। अच्छा, लीडर जो होगा आस्क व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, क्या और क्यों, ये क्वेश्चन लीडर करेगा। आस्क हाउ एंड व्हेन, मतलब मेथोडोलॉजी और कब, टाइम और मेथोडोलॉजी जो होगी वो मैनेजर के अंदर आएगी। और जो व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों, ये लीडर का काम है। देखो, इनोवेटिव होगा लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर होगा मैनेजर, क्रिएट चेंज, ये लीडर ही चेंज ला सकता है। ठीक है। मैनेज चेंज, ये जस्ट चेंज को मैनेज करेगा। आउटकम ओरिएंटेड, ये रूल्स ओरिएंटेड है। देखो, लीडर जो होगा उसका टोटल फोकस आउटकम पे होगा, जबकि मैनेजर जो होगा उसका टोटल फोकस रूल्स रूल्स पे होगा।
ठीक है। अच्छा, ओरिजिनेट, लीडर ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, चीजों को नए सिरे से तामीर करेगा, चीजों को बनाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा। लेकिन मैनेजर जो होगा वो इमिटेट करेगा। इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना, कॉपी करना किसी चीज को, दिस इज इमिटेशन। ठीक है, या मॉडलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शो डायरेक्शन, लीडर जो होगा वो आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, लेकिन जो मैनेजर होगा, प्लान्स एंड बजट उस पे काम करेगा। ठीक है। अच्छा, करिश्मा, लीडरशिप, अक्सर करिश्मेटिक लीडर भी होते हैं। करिश्मा का मतलब ये है बाय बॉर्न। अक्सर ऐसे लीडर होते हैं जो बाय बॉर्न लीडर होते हैं। जिस तरह ग्रेट मैन थियरी आगे हम पढ़ेंगे, वो कहती है कि लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, तो ये करिश्मा है, खुदादाद सलाहियतों से वो इस्तिवार होगा। जो लीडर होगा, अल्लाह ताला उनको ऑलरेडी ऐसी सलाहियतें दे चुका होता है जो कि एक लीडर में विजिबल होती हैं। ठीक है। जो मैनेजर होगा ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है। ठीक है, याद रखिएगा, अथॉरिटेटिव का मतलब ये है कि जब आपको पोजीशन मिल जाए तो ऑटोमेटिकली आपके पास अथॉरिटी आ जाती है, और जब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है तो मीन यू आर अ मैनेजर। मैनेजर अपनी अथॉरिटी को यूज करेगा, जबकि लीडर अपनी करिश्मा, जो पर्सनल पावर होती है उसको यूज करेगा, जो नेचुरल पावर होती है उसको यूज करेगा। ठीक है। टीचर जो होगा ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल मीन चीजों को नए सिरे से तामीर करना। ये आगे आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जो लीडर होगा वो ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, मतलब ये कि वो चेंज लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। मैनेजर जो होगा वो ट्रांजैक्शनल होगा। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आगे आ रही है। ठीक है। प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, ये देखो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, एक मोटिवेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ये लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज समझते हैं। वो कहते हैं ना कि संभल के संभलना कमाल नहीं, गिर के संभलना कमाल है। जब आप गिर जाओ, जब आपके सामने पहाड़ हो, ठीक है, और आप उसके सामने खड़े हो, आपने, रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, आप क्या करते हो, डरते नहीं। आप अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी जो सलाहियत है, अपने स्किल पे नाज करके चले जा रहे हो। मतलब ये कि प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। वो एक है पिलास पर स्विच क्लिप, मेरे ख्याल में स्विच क्लिप नाम है उसका। वो कहता है कि थ्रेट्स आर अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर थ्रेट्स। ठीक है, ये जो थ्रेट्स है ये अपॉर्चुनिटीज है, और जो अपॉर्चुनिटीज है वो थ्रेट्स है। जाहिर बात है, जब आपको थ्रेट्स आएंगे तब आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अच्छा, 1 मिनट, ये बच्चा थोड़ा शोर कर रहा है। अच्छा, सॉरी। अच्छा, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने आप लोग को कहा था कि स्विच क्लिप कहता है कि थ्रेट्स आर अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर थ्रेट्स। जब तक आपने जिंदगी में मुसीबतें ना झेली हो, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। लीडर के लिए जो प्रॉब्लम आते हैं वो उसको एज अपॉर्चुनिटीज की तरह डील करते हैं, क्योंकि उनसे क्या होती है, वो सीख जाता है, और जो अपने मिस्टेक से सीख जाता है तो वो आगे जाके कामयाब होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स। ये देखो, मैनेजर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम समझते हैं, और एज अ प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीडर के फॉलोअर होते हैं, जबकि मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, फॉलोअर्स का मतलब ये है कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि सबॉर्डिनेट आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके नीचे काम करते हैं, दीज आर सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, समझ लग गई? कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, लीडर्स के कुछ ट्रेड्स है। लीडर क्या करेगा, लीडर जो है वो मोटिवेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये लीडर है। लीडर क्या देता है, सक्सेस देता है।
लीडर जो होगा वो मोटिवेशन देगा, लीडर जो है वो कोचिंग करेगा, और लीडर जो है वो मेंटोर भी होगा। देखो दो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, कोचिंग एंड मेंटोर। मेंटोर का मतलब है जब आप फिजिकली किसी के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, पार्टिसिपेशन करते हो, इसको हम मेंटोर कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह पार्टिसिपेशन आगे हम पढ़ लेंगे सिचुएशनल थ्योरी में। ठीक है, तो मेंटोर और कोच में फर्क यही है, कोच क्या करता है, गाइड करता है। मेंटोर क्या करता है, मेंटोर प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करता है किसी चीज में। मेंटोर में दो लोग होते हैं, एक मेंटोर होता है और एक मेंटी होता है। जिस तरह इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है, काउंसलर में एक काउंसिलर और एक काउंसलर होता है, इसी तरह मेंटर में एक मेंटोर में एक मेंटोर और एक मेंटी होता है। ठीक है, और कोच जो है वो गाइड करेगा, इंस्पायर इंस्पायर भी करेगा, टीच टीच भी करेगा लीडर, टीम वर्क की तरफ भी हो जाएगा। विजन, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है एक लीडर का। एक लीडर का ट्रेट जो है विजन होना चाहिए, लीडर जो है वो विजनरी होना चाहिए। ठीक है, विजन के लिए एक मिशन होना चाहिए। फॉर द अटेनमेंट ऑफ द विजन देयर शुड बी अ मिशन। लीड बाय एग्जांपल, लीडर जो होगा वो एग्जांपल से लीड करेगा। ठीक है, एग्जांपल से ही लीड करेगा। स्टार्ट करेगा इंडक्टिवली, जिस तरह इसको एक इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, इंडक्टिवली स्टार्ट करेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी 1 मिनट। Papier que era quella. Sappiamo già si era tu. अच्छा जी सॉरी, बच्चे थोड़े शोर कर रहे थे, दैट्स व्हाई उसको चुप करना पड़ा। अच्छा, अच्छा कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। नुसरत शाह, नुसरत शाह आपका कैमरा ऑन है। अच्छा जी, तो लीडर की लीड बाय एग्जांपल मतलब ये, लीड बाय एग्जांपल हम तब करते हैं जब हम इंडक्टिवली स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इंडक्टिव मेथड से जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते जाते हैं और फिर थियरी की तरफ पहुंच जाते हैं। अच्छा नुसरत शाह साहिब प्लीज ऑफ योर कैमरा, अपना कैम ऑफ कर लो। नुसरत शाह अगर आप मुझे, अच्छा ओके थैंक यू। अच्छा जी, लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स भी है। देयर इज नो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, कोई किसी भी स्टाइल को हम बेस्ट नहीं कह सकते। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लीडरशिप के बहुत ज़्यादा स्टाइल्स है, आगे आ रही है 7 to 8 स्टाइल्स है। उसको हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है। वही होगी जी बात धूप पे फेंके। यार अपना ये जो माइक है ऑफ रखिएगा प्लीज। लीडरशिप की स्टाइल जो है इसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव्स है, एक फॉलोअर्स है और एक सिचुएशंस है। ठीक है, इन दोनों को, इन तीनों को देखते हुए लीडरशिप स्टाइल जो है वो अचीव करना चाहिए। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, आपके स्कूल के गोल्स क्या है। सेकंड, आपके फॉलोअर्स कौन कौन है, आपके फॉलोअर्स कैसे है, कौन सी मेच्योरिटी लेवल के है। यार प्लीज डोंट मेक अ नॉइस, और अपने ये जो माइक है प्लीज इसको आप रखा करो क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है। आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, फॉलोअर्स और सिचुएशन तीनों को जहन में रखते हुए
एक लीडर जो है वो लीडरशिप स्टाइल को अपनाने की कोशिश करेगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीचे मेरे जो फॉलोअर्स है उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। ये स्पेसिफिकली सिचुएशनल थ्योरी भी कहती है कि मैच्योरिटी लेवल आपकी वर्कर की जो होगी उसी तरह आपका जो लीडरशिप स्टाइल है उसी तरह होगा। ठीक है। अच्छा, सो लीडरशिप स्टाइल इज द अप्रोच फॉर प्रोवाइडिंग द राइट वे। लीडरशिप स्टाइल का मतलब है, स्टाइल का मतलब है द वे अ लीडर अडॉप्ट। एक लीडर कौन सा वे, कौन सा तरीका अडॉप्ट करता है, इसको हम लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। ठीक है। सो लीडरशिप स्टाइल इज द अप्रोच फॉर प्रोवाइडिंग द राइट वे टू द टीम मेंबर्स, इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग स्ट्रेटजीज एंड मोटिवेटिंग पीपल बाय इंक्लूडिंग ऑल द लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टाइल्स है, लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन चीज़ों को आपने आप लोगों ने देखना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड फॉलोअर्स क्या है, और थर्ड सिचुएशन क्या है। देन आपने अडॉप्ट करना है अपना लीडरशिप स्टाइल। ठीक है। अच्छा, लीडरशिप के ये स्टाइल्स है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्पियर, ब्यूरोक्रेटिक, कैरिज्मेटिक, टास्क ओरिएंटेड, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। ठीक है, वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप जो है, ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? लीडर मेक डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू एनीवन एल्स। खुद ही डिसीजन लेगा ऑटोक्रेटिक वे से, किसी के साथ मशवरा नहीं करेगा। टीम मैनेजमेंट नॉट नीडेड, टीम मैनेजमेंट की बिल्कुल ज़रूरत ही उनको नहीं होती, क्योंकि वो सोलली सारे फैसले खुद ही करता है। डीमोटिवेशन, यहाँ पर डिमोटिवेशन होगी, लोग मोटिवेट नहीं होंगे। इलियनेशन ऑफ स्टॉप, alienation mean when you are feeling yourself worthless and meaningless. ये alienation है, alienation of staff as they cannot question decision or give suggestion. staff जो है वो अपने आप को meaningless समझेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमारा बॉस है ये तो बॉस कल्चर ही है, यहाँ पर तो हमारे जो डिसीजन है वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सजेशन वो रिक्वायर नहीं होती, तो इसीलिए लोग जो है यहाँ पर सजेशन भी नहीं करते, डिमोटिवेट होंगे। अच्छा, वेरिएबल व्हेन क्विक डिसीजन आर नीडेड आर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल आर नीडेड। ये इमरजेंसी सिचुएशन में या उसी सिचुएशन में ये टाइप जो है ये सक्सेसिव है जहाँ पर बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, जिस तरह मिलिट्री, मैन्युफैक्चरिंग, या हमारे पास जो ये मेडिसिन की कंपनियां होती है, तो उसमें जाहिर बात है इधर से उधर आप नहीं कर सकते। एक चीज़ भी अगर आपने इधर उधर किया या फार्मूला इधर उधर किया, तो वो जो आप चीज़ बना रहे हो ऑटोमेटिकली रॉन्ग साइड पे जाएगी। ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव जो है ये ऑटोक्रेटिक के बिल्कुल अगेंस्ट है। इनकरेज डिसीजन मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये देखो, डिसीजन जो होंगे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए यहाँ पर प्लान होंगे। ठीक है। टीम एग्रीमेंट एज नीडेड, जब तक टीम एग्री ना हो आप डिसीजन नहीं कर सकते। हेल्प मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपने वर्कर को इन्वॉल्व करना है। अगर आपने वर्कर को इन्वॉल्व करना है तो उसकी मोटिवेशन जरूरी होती है, अदरवाइज वो लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे। जब एग्री नहीं करेंगे तो डिसीजन आप किस तरह लोगे। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रूवमेंट, शेयर ऑफ आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस बिजनेस, यहाँ पर शेयर ऑफ आइडियाज और एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसीलिए तो ये डेमोक्रेटिक तरीका जो है ये बहुत ही सक्सेसिव तरीका है, कामयाब तरीका है। कैन डिले डिसीजन मेकिंग एज इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम ले सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी डिसीजन लाना, उनकी जो आइडियाज़ है और सारी चीज़ें कलेक्ट करना, ये इतना कम टाइम में नहीं मैनेज हो सकता है। ठीक है। नीड नॉलेजेबल एंड स्किलफुल टीम मेंबर्स, जब आपके टीम मेंबर्स नॉलेजेबल और स्किलफुल हो, मीन के यू विल बी अ सक्सेसिव लीडर और यू विल बी वर्क इन अ सक्सेसिव टीम। ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? कोई कंफर्म कीजिएगा। जी सर, पहुंच रही है। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल्स, थर्ड जो है वो है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक में हमने पढ़ा था मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में 5 चीजें हमने पढ़ी थी। क्या थी? टास्क स्पेशलाइजेशन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होगी उसमें। हायरार्की, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा उसमें। इम्पार्शियलिटी, उसमें बाइसनेस नहीं होगी।
स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन होगी उसमें, ठीक है, और रिटर्न रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है। तो उसी चीज को जहन में रखते हुए आप लोग देख लो कि लीडर फ्लो फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये कि टीचर जो होगा वो बिल्कुल इंटीग्रिटी पे चलेगा, ये है इंटीग्रिटी। लीडर फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर विदाउट एनी डिविएशन, इसको हम इंटीग्रिटी भी कह सकते हैं। चाहे लोग कुछ भी करें, चाहे लोग किसी तरफ भी जा रहे हो, आपने अपने उसूलों से नहीं हटना। तो लीडर क्या करेगा यहाँ पर, लीडर फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर, ये रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करेगा विदाउट एनी डिविएशन, बिल्कुल उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा, ठीक है। तो ये है अ टाइप ऑफ इंटीग्रिटी। दे एक्ट एज एनफोर्सर रेदर देन लीडर, वो क्या करेगा, एनफोर्सर मतलब बाय फोर्स वो अप्लाई करेगा अपने रूल्स रेगुलेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। दिस स्टाइल डज नॉट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर्स टॉप टू बी क्रिएटिव, यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं होती, जस्ट काम काम और बस काम और जस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। इनोवेटिव, इनोवेशन भी नहीं होती, क्रिएटिविटी भी नहीं होती, एंड फ्लेक्सिबल प्लस दिस स्टाइल प्रोड्यूस कल्चर ऑफ रिजेंटमेंट, यहाँ पर क्या होता है, कल्चर ऑफ मायूसी होती है, रिजेंटमेंट कहते हैं मायूसी को, ठीक है। क्योंकि वहां पर लोग काम करते हैं तो उसका बॉस जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मैंने आप लोग को कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को आजकल रिट टेपिज्म भी कहते हैं। रिट टेपिज्म मीन कि ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन पे बिलीव करती है, ठीक है। सुटेबल फॉर वर्क इन्वॉल्विंग हाई लेवल ऑफ हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सक्सेसिव है, अदरवाइज ये जो है ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल के अंदर ये ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है ये नहीं चलता, ये कामयाब नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड है, टूट जाता है, ठीक है। करिज्मेटिक जो है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप का है। लीडर इंस्टिल इंस्पायरेशन मोटिवेशन एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट एंड स्टॉप, टीचर जो होगा वो इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट सारे स्टॉप के लिए वो इंस्पायरेशनल होगा, मोटिवेशनल होगा, एक्साइटमेंट देगा और कमिटमेंट होगा, ठीक है। They adapt using body verbal language, can tailor their actions and words to suit given situation or person, ठीक है। The team can become reliant on one person and collapse if they leave, यहाँ पर ये एक खामी है। आप लोग देखो करिज्मेटिक लीडर जो होता है सारी चीजें उसके अराउंड अराउंड घूमती है, खुदा न खास्ता अगर वो इधर उधर हो जाए तो सारा जो सिस्टम है वो हिल जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये इसकी खामी है बहुत ही बड़ी, ठीक है। जिस तरह अगर हम देखें आजकल एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, मैं तो किसी पार्टी का हामी नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो वो पर्सनली हूँ, क्लास में नहीं हूँ, ना कि एजुकेशन लेवल पे हूँ। जिस तरह ये पीटीआई की सिचुएशन है आजकल आप लोग देख रहे हो, तो जो इमरान खान के अराउंड जो चीज़ें इर्द गिर्द घूम रही थी, तो जाहिर बात है अगर वो इधर उधर उधर हो जाए तो वो कहते हैं कि पीटीआई है जो इमरान खान है और इमरान खान है तो पीटीआई है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर ये इधर उधर हो जाए तो द टीम कैन बिकम रिलियंट ऑन वन पर्सन एंड कोलैप्स इफ दे लीव, ठीक है। सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की तरह ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चीज़ों को तब्दीली लाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज़ों को बिल्कुल नए सिरे से तामीर करने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई आंसर? अच्छा, समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, लेजर स्पीयर अप्रोच जो है इसको हम फ्री रियन स्टाइल भी कहते हैं। रियन कहते हैं लगाम को, इसमें कोई लगाम वगैरह नहीं होती, इसमें ना कोई बॉस कल्चर होता है। लेजर स्पीयर अप्रोच उस जगहों पे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल और बेस्ट है जहाँ पर हाई मेच्योरिटी लोग काम करते हैं। अगर लोग हाई मेच्योरिटी वाले हो तो ये जो लेजर स्पीयर अप्रोच है ये वहाँ पर बिल्कुल ही कामयाब तरीन तरीका है, क्योंकि यहाँ पर लीडर जो होगा वो बिल्कुल आपको इंटरप्ट भी नहीं करेगा, वो आपके काम में बिल्कुल खामी नहीं रखेगा। लेजर स्पीयर का मतलब है लेट देम डू इट, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब यही है कि उनको अपने तरीके से करने दो, मतलब जो भी करता है अपने तरीके से ही करता है, ठीक है। द लीडरशिप responsibility
आर शेयर्ड बाय ऑल। सब सारे लीडर्स होते हैं, डेजस्पियर में सारे लीडर होते हैं। लीडर डज नॉट इन्वॉल्व विद पीपल अदर देन टू प्रोवाइड रिसोर्सेज और एडवाइस एफ रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर लीडर जस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जहां पर जरूरत हो। ठीक है, कैन बी यूजफुल व्हेन टीम मेंबर्स आर हाईली कैपेबल एंड एनालाइज द सिचुएशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ डिसीजन इफ नीडेड, इफ नीडेड। ठीक है, अच्छा कैम ऑफ कर लो जावेद अली साहब, जावेद अली। ओके जी, can be useful when team members are highly capable, able to analyze a situation and close monitoring of a decision is not needed. When there is full trust and confidence in the team members, as it depend on good teamwork and good interpersonal relation. जब लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे हो तो ये जो स्टाइल है लेजस्पियर ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लेसर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय और पुअर सेल्फ मोटिवेशन पीपल। इंशाल्लाह आगे हम सिचुएशनल थ्योरी में पढ़ेंगे कि किसी तरह ये जो लेसर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे मैनेजर। इंशाल्लाह सिचुएशनल थ्योरी आगे आ रही है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सुटेबल नहीं है उन लोगों के लिए जो कि एक्सपीरियंस्ड ना हो इतने, और जो इतने मोटिवेटेड भी ना हो। खुद सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के लिए ये जो स्टाइल है ये, क्योंकि वहां पर तो जाहिर बात है मैनेजर आप पे बिल्कुल आपके काम में बिल्कुल ही काम नहीं रखेगा, तो वहां पर कंट्रोल करना जो होगा वो सारे लीडर होते हैं, तो जो सिस्टम है वो अक्सर सबुताज हो जाता है। ठीक है, दिस प्रेज मीन लेट देम डू इट, ये पेपर में आया हुआ भी है एक मरतबा कि ये जो लेजस्फियर है कौन से जुबान का लफ्ज है, तो ये फ्रेंच जुबान का लफ्ज है, और इसका माना क्या है, लेट देम डू इट, उनको करने दो जिस तरह भी वो करते हैं, लेट देम डू बाय देमसेल्व्स। ठीक है, अच्छा टास्क ओरिएंटेड जो होते हैं इसी तरह के मैनेजर जो होंगे, लीडर जो होंगे, वो जस्ट प्रोडक्शन पे ही फोकस करेंगे और जस्ट काम से काम रखेंगे। फोकस ओनली ऑन गेटिंग द जॉब डन, जस्ट जॉब पे फोकस करेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं, इनका और कोई इशू नहीं होगा। इनका कंसर्न प्रोडक्शन के साइड पे ज्यादा होगा, इनका कंसर्न पीपल के साइड पे बहुत ही, रिलेशनशिप के साइड पे बहुत ही ज्यादा कम होगा। ठीक है, मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज पीपल वर्क एंड पुट स्ट्रक्चर प्लान रूल्स इंश्योर डेडलाइंस आर मीट आर नॉट। ठीक है, क्या डेडलाइंस मीट हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है उसको बनाना है, ठीक है, तो क्या वो टाइम पे बन रही है कि नहीं बन रही, ये सारी चीजें क्या है टास्क ओरिएंटेड लीडर जो है वही करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लीडर्स वर्क वेल विद स्टाफ हु कैन नॉट सेल्फ मैनेज देयर टाइम। अच्छा इसी तरह के लीडर के साथ कौन जो है काम अच्छा कर सकते हैं, वो बंदे जो अपना वक्त सही मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, बस जस्ट आके अपने काम को बस काम समझ के काम करता है और चला जाता है, मतलब उसको ना तो जो इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लानी होती है उनसे मतलब है, और ना उनको इफिशिएंसी से मतलब है, जस्ट उनको अपने काम और अपनी सैलरी से मतलब है। ठीक है, अपने माइक ऑफ रखिएगा प्लीज, थोड़ा शोर आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको शेयर भी करूंगा, तो काइंडली प्लीज ऑफ योर माइक। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर और ट्रांजैक्शनल लीडर में क्या फ़र्क है। देखो ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है ये वर्ड अगर हम देखें तो नए सिरे से तामीर करना किसी चीज़ को, ये है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल मीन ट्रांजैक्शन में जाके किसी चीज़ को पूरा करना, पहुंचाना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल जो होगा ये देखो ये क्या करेगा, लीडर अराउज इमोशन इन देयर फॉलोअर्स विद मोटिवेट्स देम टू एक्ट, ये लोगों को मोटिवेट करेगा इमोशनली। ठीक है, इमोशनली क्या करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा। लीडर आर, प्लीज कीप योर माइक ऑफ प्लीज, बच्चों की आवाज आ रही है प्लीज। अच्छा जी, लीडर्स आर अवेयर ऑफ द लिंक बिटवीन द एफर्ट एंड रिवार्ड। यहाँ पर देखो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है उसका सबसे जो प्रोमिनेंट क्वालिटी है वो ये है कि वो क्या करेगा, रिवॉर्ड और एफर्ट ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को देगा और उसी के जरिए ही लोगों से काम लेगा। ठीक है, लोग काम करेंगे लेकिन रिवॉर्ड और एफर्ट
एफर्ट के लिए, ठीक है। लीडरशिप एज प्रोएक्टिव एंड फॉर्म्स न्यू एक्सपेक्टेशन इन फॉलोअर्स। लीडरशिप यहाँ पर प्रोएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा और वो एक्सपेक्टेशन की पे काम करेगा, जो फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर क्या है, लीडरशिप एज responsive and its basic orientation is dealing with present issues, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इश्यूज पे ही जस्ट काम करेगा। लीडर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर कैपेसिटी टू इंस्पायरेशनल मोटिवेशन and provide individualized consideration, intellectual stimulation and idealized influence। बहुत ही मोटे मोटे अल्फाज, बहुत ही कम्प्लेक्स वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन इंस्पायरेशनल मोटिवेशन का मतलब ये है कि ऐसे मोटिवेशन जो बंदे को एक्सपायर करे, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है ये यूज करेगा। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन मतलब ये है कि हर एक बंदे को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, कंसिडर करेगा हर एक इंडिविजुअल को, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि हर एक की इंटेलेक्ट, चाहे जिसके साथ जिस तरह भी एक्सपीरियंस हो, उसको स्टिमुलेट करेगा, कोशिश करेगा कि उसको यूज किया जाए, और जिसके साथ अच्छा पॉइंट हो उसको लेके उससे पॉलिसी बनाएगा। एंड आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, और जो आइडियल इन्फ्लुएंसेस है उसको यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लीडर रिलाई ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड सैंक्शन टू कंट्रोल फॉलोअर। जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि ट्रांजैक्शनल लीडर में मेन भी यही फर्क है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में, कि ट्रांजैक्शनल जो होगा वो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे काम करेगा। अगर रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो लोग काम करेंगे, अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो लोग काम नहीं करेंगे। इस तरह की एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कैरट स्टिक थ्योरी, बेंटम ने दी है। वो कहता है, बेंटम कहता है कि कैरट स्टिक का मतलब ये है कि अगर आप गलत काम करते हो तो आपको स्टिक मिलता है, मतलब आपको पनिशमेंट मिलता है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको कैरट मिलता है, आपको गाजर जिसको हम कहते हैं, मतलब आपको टाइप ऑफ रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ठीक है। लीडर क्रिएट, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशनल की तरफ में आ गया। लीडर क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर फॉलोअर्स एंड स्टिमुलेट फॉलोअर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो अपने फॉलोअर्स है उसको तरफ ले जाएगा। लीडर मोटिवेट फॉलोअर्स बाय सेटिंग गोल्स एंड प्रॉमिसिंग रिवार्ड्स फॉर डिजायर परफॉर्मेंस। हर जगह रिवार्ड है, देखो गोल्स सेट करना है वो भी रिवार्ड की तरह, ऊपर जो है स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो भी रिवार्ड और पनिशमेंट पे, ऊपर जो है लोगों को मोटिवेट करना है तो वो भी रिवार्ड और पनिशमेंट पे, ठीक है। लीडर पोजेसेस गुड विजनिंग, देखो विजनिंग जिसकी होगी वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ही होंगे। एंड मैनेजमेंट स्किल, अच्छे मैनेजमेंट स्किल भी होंगे। टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स विद फॉलोअर्स, यहाँ पर फॉलोअर्स के साथ इन लोगों के जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होगा, ठीक है। आप लोग देखते हो कुछ लीडर इस तरह होते हैं कि जिसके साथ बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट होती है, जिस तरह आजकल अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इमरान खान के साथ जो लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, पीटीआई के चेयरमैन के साथ। तो क्या है ये लोग की इमोशनल अटैचमेंट है, चाहे गलत है चाहे ठीक है, ये तो हर एक बंदे की अपनी अपना एक सोच है, इस पे मैं नहीं जा रहा और ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और ना किसी को मतलब किसी की बुराई ना किसी की अच्छाई बयान कर रहा हूँ, जस्ट मैंने एक एग्जांपल की तरफ तौर पर आपको पुट किया यहाँ पर, ठीक है। फिर कहते हैं कि लीडरशिप डिपेंड ऑन द लीडर्स पावर टू रीएनफोर्स सबऑर्डिनेट फॉर देयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द बार्गेन, ठीक है। यहाँ पर लीडरशिप जो होगा वो अपना पावर यूज करेगा सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द बार्गेन। बार्गेन मतलब सेलिंग एंड बाइंग, बार्गेनिंग का मतलब है सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है। लीडर चेंज, अच्छा सेलिंग एंड बाइंग का मतलब अगर हम स्कूल में अप्लाई करें तो इसका मतलब यही है, सेलिंग तो यही है कि हम जो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और बाइंग क्या है, हम क्या खरीद रहे हैं, हम अच्छी सोसाइटी खरीद रहे हैं, हम अच्छा वेल पर्स्ड जो जहने है, ब्राइट जहने है, जो विजडम जहने है, हम वो खरीद रहे हैं, हम एक पुरअमन सोसाइटी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आउटपुट है, ठीक है। तो स्कूल क्या है, स्कूल भी एक बार्गेनिंग की तरह ही है, ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट के तनाजुर में देखें। लीडर चेंजेस द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडर चेंज की बात करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा। ट्रांजेक्शनल इज 4 एलिमेंट, कंटेंजेंट रिवार्ड, ये देखो फिर रिवार्ड, एक्टिव मैनेजमेंट करेगा, बाय एक्सेप्शन पैसिव मैनेजमेंट, कभी कभी पैसिव मैनेजमेंट की तरफ जाएगा, बाय एक्सेप्शन मतलब कभी कभी, एंड और फिर एंड लेजर स्फीयर, और कभी कभी लेजर स्फीयर की तरफ भी जाएगा, ठीक है, समझ लग गई।
किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? दो दो तीन तीन पॉइंट्स अगर आप लोग याद रख लो वो भी काफ़ी है, क्योंकि इंटरव्यू में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप लोग ये सारे जो है, लेकिन आप लोग के जहन में ये होना चाहिए। जी जी। इसलिए कि अगर क्रिज्मेटिक को ट्रांसफॉर्मेशनल और सेकंड थर्ड हमारे पास ट्रांसैक्शनल है, तो इनको अगर हम डिफरेंस वाइज करें तो एक अगर 2-3 लाइंस में तो इसको किस तरह पे डिफाइन कर सकते हैं मेन सिंपल अपनी वर्डिंग में? जी, आप कैरिज्मेटिक की बात कर रहे हो कि कैरिज्मेटिक को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? तीनों में डिफरेंस किस तरह, अगर तीनों को डिफरेंशिएट किया जाए सिंपल 2 लाइंस में या अच्छा थ्री अच्छा, लाइंस देखो में? कैरिज्मेटिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल ही है, पहले हमने पढ़ा। ठीक है, कैरिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल जो है ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब ये, फर्स्ट आप लोगों ने जहन में ये रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो बात करेगा वो न्यू नॉलेज, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की बात करेगा। ट्रांजेक्शनल जो बात करेगा वो रिवार्ड की बात करेगा, पनिशमेंट की बात करेगा। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगा वो बिल्कुल वो प्रोएक्टिव होगा। उसकी जो अटैचमेंट होती है, फॉलोअर्स की जो अटैचमेंट होती है उनके साथ, वो बिल्कुल इमोशनल होती है। जबकि ट्रांजेक्शनल लीडर के साथ जो फॉलोअर की रिलेशनशिप होती है वो इतने मतलब इमोशनल नहीं होते, वो जस्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आप लोग बताओ तो ये भी काफ़ी है। अच्छा जी, समझ लग गई? अच्छा, इंशाल्लाह कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज टाइम इज ड्रेनिंग, टाइम जा रहा है। अच्छा, किसी के साथ ये जो हम ये यूज़ करें जूम या कोई वो दूसरा वाला जो है टीम, इसका कोई पेड वर्जन तो नहीं है कि हम उस पर क्लास लेना स्टार्ट कर ले तो टाइम 1 o'clock और 1 o'clock से भी एक्सीड कर जाएगा, तो ये चीज़ें हम फिर ज़्यादा कवर करेंगे? किसी के पास ये, या किसी के साथ ऐसा कोई ट्रिक हो कि जिसको हम यूज़ करके इसका टाइम बढ़ा सकते हो? 9 मिनट्स वेट करना पड़ता है अगर हो तो फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है इसके लिए? हाँ, इसमें एक बात है ना, 15 मिनट फिर इसमें ब्रेक होती है, 15 मिनट तक आप ज्वाइन नाइन नहीं कर मिनट सकते। की होती है, 9 मिनट की होती है, 15 की तो 9 मिनट के लिए करना पड़ता है। अच्छा, ये जूम में कि नहीं है टीम में? जी जी। जी, जूम में 9 मिनट की होती है। अच्छा, तो 9 मिनट का भी तो काफी टाइम है, ये तो फिर नहीं कर जी। सकते, अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी टूट जाती है तो फिर थोड़ा मसला बनता है ना। ये जो थीरीज आ रही है आगे, कल के लेक्चर को आप लोग काइंडली प्लीज मिस नहीं कीजिएगा, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट